हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बेसिक ब्यूटिशियन कोर्स सीरीज। अगर आप ब्यूटिशियन का काम सीखना चाहती हैं और अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाहती हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। पिछली क्लास में हमने थ्रेडिंग में यूज होने वाले टूल्स, शेपिंग और मैपिंग के बारे में सीखा और आज से हम अपनी स्किन केयर की जर्नी शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्लाइंट के चेहरे पर कोई भी फेशियल या ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उसकी स्किन को समझना और सही से एनालाइज करना आना चाहिए। तो चलिए आज सीखते हैं स्किन एनालाइज क्या होता है और स्किन कितने प्रकार की होती है। स्किन एनालाइज क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि स्किन एनालाइज आखिर होता क्या है। जब कोई क्लाइंट हमारे पास फेशियल या स्किन केयर ट्रीटमेंट कराने आता है तो हमें बिना देखे या बिना समझे कोई भी ट्रीटमेंट करने, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें उसकी स्किन को ऑब्जर्व करना होता है। उसकी स्किन ऑयली है या ड्राई, कहीं रेडनेस है या नहीं, पोर्स कैसे हैं, एक्ने हैं या नहीं, पिगमेंटेशन है या नहीं, इसी पूरी ऑब्जर्वेशन को हम एनालाइज करना कहते हैं। एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के लिए स्किन एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में। जनरली हम स्किन को 5 बेसिक टाइप में समझते हैं। नंबर 1 नॉर्मल स्किन, नंबर 2 ड्राई स्किन, नंबर 3 ऑयली स्किन, नंबर 4 कॉम्बिनेशन स्किन, नंबर 5 सेंसिटिव स्किन। अब हम एक एक करके सभी को समझेंगे। बात करते हैं नॉर्मल स्किन की। नॉर्मल स्किन में ना ज्यादा ऑयल होता है और ना ही ज्यादा ड्राइनेस। इसमें स्किन जनरली बैलेंस दिखाई देती है, स्मूथ रहता है और फोर्स नहीं दिखाई देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल स्किन को केयर की जरूरत नहीं होती। प्रॉपर क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन फिर भी जरूरी है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। स्किन पे ऑयल की कमी होती है, स्किन बहुत खिंची महसूस होती है, कभी कभी फाइन लाइंस भी ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसी स्किन के साथ हमें बहुत हार्श क्लींजिंग या ज्यादा ड्राइंग प्रोडक्ट से यूज से बचना चाहिए और मॉइस्चराइजिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं ऑयली स्किन की। ऑयली स्किन में स्किन ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, सीबम यानी कि नेचुरल ऑयल। इस वजह से स्किन पे साइन दिखाई देती है, पोर्स ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं और कुछ लोगों में एक्ने, ब्लैकहेड्स की समस्या भी होती है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन यानी कि हमारी नोज, फोरहेड, चिन ऑयली होता है, जबकि हमारा सी जोन यानी कि चीक्स वाला पॉइंट ड्राई होता है। इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन में हमेशा पूरे फेस को एक जैसा ट्रीट करना सही नहीं होता। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन में कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद बर्निंग, इचिंग, रेडनेस हो सकती है। ऐसे स्किन पर ब्यूटिशियन को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी नए प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट को करने से पहले क्लाइंट की हिस्ट्री पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्लाइंट को कोई एक्टिव स्किन प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो ब्यूटी ट्रीटमेंट करने के बजाय डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज्यादा बेहतर होगा। अब आती है बात कि क्लाइंट की स्किन को कैसे एनालाइज करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पार्ट, जब कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसका फेस ध्यान से ऑब्जर्व करें। आप देखें स्किन ड्राई है या ऑयली, टी जोन कैसा है, पोर्स ओपन है या नहीं, एक्ने है या नहीं, इचिंग, रेडनेस तो नहीं है, पिगमेंटेशन है या नहीं, या टैनिंग है या नहीं। और सिर्फ देखकर ही फैसला नहीं करना है, क्लाइंट से भी पूछना है कि उनकी स्किन दिन भर कैसी फील होती है, कौन से स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं और कौन से प्रोडक्ट से इरिटेशन होती है। अब बात करते हैं ब्यूटिशियन की कॉमन मिस्टेक के बारे में। अब कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बिगनर्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली मिस्टेक, हर क्लाइंट को सेम फेशियल नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक, स्किन टाइप समझे बिना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना। तीसरी मिस्टेक, सेंसिटिव या इरिटेट स्किन पर बिना प्रिकॉशन के ट्रीटमेंट करना। और चौथी मिस्टेक, क्लाइंट की प्रॉब्लम को देखकर खुद से मेडिकल डायग्नोसिस कर देना। याद रखिए हम ब्यूटिशियन हैं, हमें स्किन की बेसिक आइडेंटिफिकेशन और ब्यूटी ट्रीटमेंट की नॉलेज है, लेकिन मेडिकल कंडीशन होने पर क्लाइंट को डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। अब आज की क्लास का एक छोटा सा प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। आज आपने घर पर 2 से 3 लोगों की स्किन ऑब्जर्व करनी है और नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। नेम, स्किन टाइप, एब्जॉर्ब किया, कौन सी प्रॉब्लम दिखाई दी। और अगली क्लास में हम इसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि क्लींजिंग क्या होती है, क्लींजिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट और टूल्स चाहिए और सही क्लींजिंग प्रोसीजर क्या है। तो आज की हमारी बेसिक ब्यूटिशियन डे 3 यही कंप्लीट होता है। अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो हर क्लास के नोट्स जरूर बनाएं और जो प्रैक्टिकल में बताया जा रहा है उसे प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि एक अच्छी ब्यूटिशियन सिर्फ देख कर नहीं बल्कि समझकर और प्रैक्टिस करके बनती है। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।